assistant for blind, bridging the gap between technology and accessibility. तो गाइज आज की इस वीडियो में आईफोन के कुछ शॉर्टकट्स हम देखने वाले हैं जो कि होम स्क्रीन पर होते हैं और इस चीज़ के लिए हमें रेगुलर क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आईफोन में ये चीज़ हमारे पास हम कैसे कर पाते हैं। जी दोस्तों, आईफोन अगर आप यूज़ करते हो अभी आप आईफोन में किस तरह से आप रिसेंट ऐप ओपन कर सकते हो और ओपन करके आप उनको क्लोज कर सकते हो, या फिर रिसेंटली आपने किसी ऐप को ओपन किया हुआ है तो वो किस प्रकार कर पाते हैं। जैसे आपको एंड्रॉयड में रिसेंट ऐप का बटन मिल जाता है या ओवरव्यू का बटन मिल जाता है होम बटन के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, और वहाँ से आप कोई भी ऐप ओपन कर लेते हो, यानी कि रिसेंट ऐप ओपन करके आप ऐप को क्लोज कर लेते हो या फिर ऐप को ओपन कर लेते हो। तो वो आप आईफोन में कैसे कर सकते हो, क्योंकि आईफोन में कोई होम बटन नहीं होता और ना ही वहाँ पर कोई रिसेंट बटन होता है। तो रिसेंटली ओपन एप्लीकेशन आप आईफोन में कैसे ओपन कर सकते हो और ओपन करने के साथ साथ आप उनको क्लोज कैसे कर सकते हो, वो यहाँ पर हम बताएंगे। और होम स्क्रीन पर रहते हुए कंट्रोल पैनल या नोटिफिकेशन पैनल खोलना कितना ज़्यादा आसान है, वो भी चीज़ आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जिनके पास आईफोन है या जो लोग सोच रहे हैं आईफोन लेना, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और ये जानकारी सब तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। आईफोन यूज़र्स हमेशा कंप्लेन करते हैं कि वीडियोज़ बहुत कम आती है आईफोन पर, तो आईफोन की वीडियो शेयर भी नहीं होती, एंड्रॉयड की वीडियोज़ कई बार शेयर हो जाती है, एंड्रॉयड यूज़र ज़्यादा है। तो मतलब आप लोगों को भी जो है अपने रिस्पॉन्सेज देने चाहिए। आपको जो भी लगता है कि हाँ आईफोन में ये चीज़ें कवर होनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आईफोन में क्या चीज़ें आपको जाननी है, क्या सीखना है। तो ज़रूर डेफिनेटली हमें कमेंट करके बताएं, हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो आपको बनाकर दे। अब जो क्वेश्चंस आते हैं आईफोन को लेकर, हम उन चीज़ों को कवर करते ही हैं। बाकी बेसिक आईफोन यूज़ कैसे करना है उसके लिए पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उस पर सारी चीज़ें हम कवर करते ही है, तो आप वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। तो हम अब अपने आईफोन 17 में लॉक स्क्रीन को ओपन करेंगे। यहाँ पर होम स्क्रीन पर रहते हुए ही हमें रिसेंट ऐप जो है वो देखने होंगे। एंड में कल के जो कमेंट्स थे वो लेने की कोशिश की, हमने बताने की कोशिश की। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो जो आपको लगता है कि हाँ कल आपको, मतलब कल बोल तो मंडे को, कल तो Q&A वाली वीडियो होगी, तो मंडे को आपको इस आज की इस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के जवाब देंगे। बाकी आप Q&A वाली वीडियो में अपने क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि Q&A में सारे ही सवालों के जवाब देते हैं हम। तो यहाँ पर हम आईफोन की स्क्रीन को ओपन करेंगे, होम स्क्रीन पर जाएंगे। ये हमारा फेस अनलॉक करके रखा हुआ है हमने, इसलिए तुरंत लॉक ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर जो है जब आपको कंट्रोल पैनल अगर ओपन करना है, तो यहाँ पे सबसे आसान तरीका, आप अगर होम स्क्रीन पर डायरेक्ट 3 फिंगर से स्वाइप अप करोगे तो वो नहीं ओपन होता, लेकिन आप यहाँ पर 95% बैटरी पावर अगर आप टच करते हो उसके बाद 3 फिंगर से स्वाइप अप करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप सारी चीज़ें जो है कंट्रोल कर सकते हो। और मान लीजिए अगर आपको नोटिफिकेशन पैनल ओपन करना है, तो फिर यहाँ पे जो बैटरी पावर बता रहा है उसके बाद हम 2-3 फिंगर से डाउन करेंगे, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल हमारा इजीली ओपन हो जाता है। यहाँ से हम अपनी सारी नोटिफिकेशन एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। होम स्क्रीन पर रहते हुए ही आपको ये जो बैटरी परसेंटेज है वहाँ पर आपको टच करना है एक बार, फिर उसके बाद 3 फिंगर से स्वाइप अप और या 3 फिंगर से स्वाइप डाउन आप करोगे तो नोटिफिकेशन पैनल और कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट ऐसे करोगे, आपने बैटरी टच नहीं किया तो दिखे है ना, ओपन नहीं होगा। अभी हमने सीधा होम स्क्रीन पर आ गए, अब हम 3 फिंगर से स्वाइप अप कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, या फिर 3 फिंगर से स्वाइप डाउन कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। यही करते हैं सारे यूज़र। यहाँ पर आप क्या करते हो, डायरेक्ट होम स्क्रीन पर 3 फिंगर से स्वाइप अप या 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करते हो, तो आपका कंट्रोल पैनल या नोटिफिकेशन पैनल नहीं ओपन होता है। यहाँ पर एक ट्रिक होती है, आपको यहाँ पर बैटरी परसेंटेज पे पहले टच करना है और उसके बाद, ठीक है, यहाँ पर अब देखिए है ना, अब हुआ। लेकिन अगर हम अपनी होम स्क्रीन पर टच करते हैं, ये देखिए हम ये हमने होम स्क्रीन वाला ऐप ओपन किया, अब हम 3 फिंगर से स्वाइप करेंगे, 3 फिंगर से स्वाइप करने पर नहीं ओपन होता है। तो ये चीज़ आप सभी लोगों के साथ होती है। आपको कंट्रोल सेंटर और नोटिफिकेशन सेंटर खोलने के लिए पहले ऊपर आपका जो बैटरी परसेंटेज दिखा देता है उस पर टच करना है और फिर 3 फिंगर से स्वाइप अप या स्वाइप डाउन करोगे तो आपका नोटिफिकेशन पैनल और कंट्रोल सेंटर ओपन होगा। अब यहाँ पर जो है मान लीजिए आपको रिसेंट ऐप ओपन करना है, तो आईफोन में क्या होता है ना कि बैक जाने के लिए या होम स्क्रीन पर जाने के लिए नीचे की ओर एक लाइन होती
है ना, उस लाइन पर टच करके हमें स्वाइप अप करना होता है। Safari. ये देखिए आपको दो अलग अलग तरीके के साउंड सुनाई देंगे, Utilities folder. पहले एक One साउंड app. 2 new items. है ना, और ये एक साउंड। Dog. Safari. Dog. Safari. तो ये जो साउंड है ना, इसको Ringer. होल्ड Current करके स्वाइप location. अप करेंगे हम, 26 degrees Celsius. Mostly cloudy. Photos. Widget. Weather. Photos. है ना, होल्ड करके स्वाइप अप करेंगे। और ये कहाँ तक करेंगे, आपको पूरा ईयरपीस तक लेके जाना है, ऊपर की ओर, है ना। आप हल्का सा स्वाइप अप करोगे तो होम स्क्रीन पर आओगे, लेकिन आप होल्ड करके ऊपर तक लेके जाओगे तो आपके रिसेंट ऐप खुलेंगे। देखिए, Photos. Widget. Stack. Photo. Camera. Mail. No unread notes. फिर से होल्ड करते हैं इसको। 95% battery power. Finance folder. 2 apps. हम ऐप लाइब्रेरी में थे, इसके ऊपर नहीं हो रहा था, यहाँ पर हम Wallet. अपने App होम Store. स्क्रीन पर अब खोलेंगे। App switcher. देखिए Games. ऐप स्विचर आ Active. गया। अब यहाँ पर देखिए Games. Active. गेम एक्टिव है, App games. Active. Settings. सेटिंग Active. एक्टिव है, Spotify. स्पॉटिफाई एक्टिव है, Actions available. ठीक है। Settings. Active. ये हमारी रिसेंट ऐप है। अब यहाँ पर इसको देखिए, Close settings. क्लोज सेटिंग, Activate. Default. Close settings. Activate. एक्टिवेट, Default. डिफॉल्ट, है ना। आपको क्या करना है, सिंपल, ये जो अलग साउंड आता है ना, ये देखिए, नॉर्मल आप टच करोगे स्क्रीन पर Settings. तो Active. अलग साउंड आता है, लेकिन यहाँ पर बॉटम में टच करोगे, एकदम आपका चार्जिंग पॉइंट है, इसके बिल्कुल पॉइंट में ही सीधे स्क्रीन पर यहाँ पर टच करोगे, एक अलग साउंड आएगा। उस साउंड को होल्ड करके आपको एकदम ऊपर की ओर लेके जाना है, जहाँ पर आपका ईयरपीस होता है वहाँ तक। आप हल्का सा स्वाइप अप करके छोड़ दोगे तो होम स्क्रीन पर पहुँच जाओगे। इस तरह से ये आपका होम स्क्रीन आ गया, Dog. Messages. है ना। Phone. देखिए फोन 140 खुल new गया, items. लेकिन आप पूरा होल्ड करके ऊपर की ओर लेके जाओगे तो आपका ऐप स्विचर खुल जाएगा। App switcher. देखिए ऐप स्विचर बोला। अब यहाँ पर Games. Active. गेम एक्टिव, उसको Close games. क्लोज कर देंगे। Closing games. Settings. अभी Current कैसे action. क्लोज कर Close रहे settings. Active. सिंपल, उस ऐप पर फोकस करके हमने स्वाइप अप किया तो क्लोज बटन दे रहा है। अभी सेटिंग पे फोकस है हमारा, स्वाइप अप करेंगे, Activate. Default. एक्टिवेट, Close settings. क्लोज सेटिंग, यहाँ पर Spotify. Spotify. Current action. Close activate. Activate. Default. Close Spotify. क्लोज स्पॉटिफाई, क्लोज कर देंगे। Settings. Current action. Spotify. Activate. Default. Close Spotify. Closing Spotify. Google Pay. Current देखिए action. Close ये Google Pay. बैकग्राउंड से क्लोज हो रहा है, तो बैकग्राउंड से ऐप आप आईफोन में इस तरह से क्लोज कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी क्लोज ऑल का ऑप्शन नहीं आता है, आप बैकग्राउंड में ऐप को क्लोज नहीं कर सकते एक साथ में, है ना। एक साथ में सारे ऐप क्लोज नहीं कर सकते, आपको 1 बाय 1 क्लोज करने होंगे। जैसे यहाँ पर हम Settings. Google Pay. Google Current Pay, action. swipe up, Activate. Default. activate और Close Google Pay. close. Closing Google Pay. ये App Google Store. Pay को हमने Current action. close कर Close App दिया। Store. Active. तो इस तरह से आप ना ऐप्स को इसमें जो है क्लोज कर सकते हो इजीली। और आपको जो भी लगता है कि आपने रिसेंटली ऐप ओपन किया है, वहाँ से आपको ओपन करना है, तो वहाँ से भी आप इजीली उन ऐप्स को ओपन कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, आपको बस जो चीज़ें जो इंस्ट्रक्शन में बताया उसको जो बस आपको फॉलो करना है, तो आप बहुत अच्छे से जो ईजिली फॉलो कर सकते हो। तो आईफोन यूज़र डेफिनेटली आप इस वीडियो को ज़रूर सभी के साथ शेयर कर देना ताकि जानकारी सब तक पहुँचे। और ये जो कंट्रोल पैनल, नोटिफिकेशन सेंटर और ये जो ऐप जो बैकग्राउंड में क्लोज करती है, सारी चीज़ें बेसिक है, सबको आनी चाहिए, लेकिन नहीं आती क्योंकि ट्रिकी है सारी चीज़ें, है ना। एंड्रॉयड से एकदम अलग है, तो सारी चीज़ें आनी ज़रूरी है, तो इसलिए शेयर ज़रूर करें। अब कल के कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर अब्दुल्ला जी का, कहते हैं कि इनका वीवो का फ़ोन लॉक हो गया है पूरी तरह से, और फ़ोन के सर्विस सेंटर में इन्होंने दिखाया है सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया है, किस तरह से हम अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। देखिए, अगर आप दूसरे किसी डिवाइस से अपने मेल आईडी को एंटर करके, पासवर्ड एंटर करके आप अनलॉक तो कर सकते हो, लेकिन इसमें आपका डेटा जो है सारा डिलीट हो जाएगा। इनफैक्ट अगर सर्विस सेंटर वाले भी आप जाओगे तो वो भी, अगर आपका फ़ोन अनलॉक करना है तो आपका जो डेटा है वो सारा लॉस हो सकता है। अगर आपको डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो दूसरे फ़ोन में फाइंड माई डिवाइस या जो गूगल का एप्लीकेशन आता है उसमें आप अपना मेल आईडी डालो, वहाँ से इरेज ऑल का ऑप्शन आता है, आप सारा डेटा जो है हटा सकते हो अपने उस फ़ोन से, तो सारा डेटा हट जाएगा, फ़ोन आपका अनलॉक हो जाएगा, रिस्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। कृष्णा जी का यहाँ पे सवाल है कि ये जेमिनाई के साथ स्क्रीन रिकॉर्डर करना चाहते हैं एक ही फ़ोन से, तो जेमिनाई की आवाज़ नहीं आती, सभी आवाज़ें बंद हो जाती है, और कैसे हम रिकॉर्ड कर पाएंगे। देखो, अगर आप जेमिनाई करते हो तो जेमिनाई एक असिस्टेंट है, वो ऑलरेडी आपका माइक्रोफोन यूज़ कर रहा है और स्क्रीन रिकॉर्डर भी आपका माइक्रोफोन यूज़ कर रहा है। तो फ़ोन में तो आपके अगर एक ही माइक्रोफोन है तो वो कैसे दो माइक लेगा। तो उस कंडीशन में आपके फ़ोन में अगर दो माइक्रोफोन है, सेकेंडरी माइक्रोफोन भी है, तब उस कंडीशन में आप ये कर पाओगे, आप जेमिनाई की रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग दोनों साथ में कर पाओगे। लेकिन अगर आपके फ़ोन में सेकेंडरी माइक्रोफोन नहीं है तो उस कंडीशन में एक टाइम पर एक ही ऐप माइक्रोफोन आपका यूज़ करेगा। अब
जो है स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करेगा या तो फिर जेमिनी यूज़ करेगा। अब वो प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि आप स्क्रीन रिकॉर्डर आपने एक्टिवेट कर दिया, आप स्क्रीन रिकॉर्डर आपका माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आप जेमिनी यूज़ करने जा रहे हो, जेमिनी का यूज़ करोगे तो जेमिनी आपका माइक्रोफोन यूज़ करेगा अगर आपके फ़ोन में एक ही माइक्रोफोन है तो इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको ऐसा ही फ़ोन आपके पास होना चाहिए जो सेकेंडरी फ़ोन माइक्रोफोन आपको प्रोवाइड करवाता हो। पुष्पेंद्र जी कहते हैं कि ऑटो टीटीएस की बहुत समस्या हो रही है, वोकलाइजर और ऑटो टीटीएस चलते चलते रुक जाता है। सारी सेटिंग जो आपने बताई है वो भी हम कर चुके हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम हो रही है। देखिए ये प्रॉब्लम जो है ऑटो टीटीएस की बहुत सारे यूज़र्स के साथ देख रहे हैं। जो चीज़ें हमने स्टार्टिंग में बताई थी, वीडियो बना के बताया था, वो चीज़ें आप इंस्ट्रक्शन प्रॉपर फॉलो करते हो तो समस्या नहीं होती। बाकी अगर फिर भी आपको ये समस्या हो रही है तो आपके डिवाइस के मॉडल के साथ आप ऑटो टीटीएस के डेवलपर से कांटेक्ट करो और वोकलाइजर से कांटेक्ट करो, रिपोर्ट करो ये समस्याएं हो रही है ना। तो मे बी आपके प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन वहाँ से मिले आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सेटिंग्स हमने ऑलरेडी वीडियोस में बताया। सारी चीज़ें अगर आपने कवर की तो फिर आप डेवलपर से कांटेक्ट कीजिए और आपके डिवाइस का जो भी स्पेसिफिकेशन है, जो भी चीज़ें हैं, ऑडियो और स्क्रीनशॉट, हम उनको भेजिए तो आपका जो इशू है वो डेफिनेटली उस पर नोट करेंगे और सॉर्ट आउट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और हाल फिलहाल में प्रॉब्लम हो रही है कुछ यूज़र्स के साथ, तो सब लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, आप भी रिपोर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल, और आप लोगों को भी लगता है कि हाँ आपकी और हाँ यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी रिकमेंड किए हुए हैं, तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे उन पर भी वीडियो बनाएंगे। और आप लोग ज़रूर इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आपको इंस्टेंटली आंसर चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। बाकी कल की Q&A वाली वीडियो में आप क्वेश्चन कर सकते हो। कल Q&A वाली वीडियो में ही क्वेश्चन आंसर होंगे। इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस हम मंडे के दिन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं था जीतूराज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।